कुछ खास सूचनाओं को, कुछ खास समाचारों को, कुछ खुशखबरियों को लेकर के। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता चल गया होगा कि बाइक बोट स्कैम को लेकर के कल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसे ईडी भी कहते हैं, हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय जिसको कहते हैं, उसने भाटी गैंग के बहुत सारे ठिकानों पर छापामारी की और उसकी लगभग 104 करोड़ रुपए की संपत्ति को सीज किया है और बहुत सारी नामी बेनामी संपत्तियों का पता लगाया है, बहुत सारे दस्तावेज बरामद किए हैं। ये प्रथम कार्रवाई हुई है सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वित्त मंत्रालय की तरफ से पहली ऐसी, जिसमें भाटी तिवारी गैंग की कुछ प्रॉपर्टीज को सीज किया गया है, अटैच किया गया है हमारे केस के साथ। और ये क्यों हुआ है दोस्तों? ये इसलिए हुआ है कि एक तो जो पिछले एक हफ्ते से आप लगातार सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं तमाम साथी, ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, उसका दबाव। दूसरा, जो दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश था 6 अगस्त का, कि 6 अगस्त से पूर्व इन्हें 4 सप्ताह में ही रिप्लाई फाइल करनी थी, अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी, लेकिन ये कर नहीं पाए चूंकि कोरोना का बहाना इनको मिल गया था। लेकिन अब चूंकि 6 अगस्त आने वाला है नजदीक, तो 6 अगस्त को आफ्टर ऑल भारत सरकार क्या रिपोर्ट, एक्शन टेकन रिपोर्ट, अपनी रिप्लाई और एफिडेविट फाइल करेगी दिल्ली हाई कोर्ट में। ये बड़ा संकट का समय था, विषय था। तो इसलिए चूंकि अब 6 अगस्त नजदीक है, दिल्ली हाई कोर्ट में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, सेबी को, ठगों को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना जवाब, अपनी रिपोर्ट, एक्शन टेकन रिपोर्ट इस केस के विषय में दाखिल करनी है दिल्ली हाई कोर्ट में। तो अब 6 अगस्त से पहले पहले बहुत सारी इस तरह की कार्रवाइयां मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और सेबी और अन्य सरकारी एजेंसीज करेंगी। ईओडब्ल्यू जैसे उत्तर प्रदेश का है वो भी करेगा अपनी रिपोर्ट, वो भी पार्टी है, चूंकि उत्तर प्रदेश के गृह डिपार्टमेंट को भी इसमें पार्टी बनाया गया है दिल्ली हाई कोर्ट की रिट में। तो उसमें अब कार्रवाई रिपोर्ट फाइल करने के लिए तमाम सरकारी एजेंसियां 6 अगस्त से पहले पहले सक्रिय रहेंगी और वो 6 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगी और बताएंगी दिल्ली हाई कोर्ट को कि उन्होंने ये बाइक बोट स्कैम में अब तक क्या कार्रवाई की है, भविष्य में उन्हें क्या कार्रवाई करनी है, पीड़ितों का पैसा जो डूब चुका है इन ठगों के पास बाइक बोट जीआईपीएल में, वो कैसे वापस करवाने का क्या प्लान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का। दोस्तों, दूसरी ये हमारे लिए एक खुशखबरी की बात है कि चलो कम से कम एक श्री गणेश तो हुआ ठगों की प्रॉपर्टी को सीज करने का। और नोबल कोऑपरेटिव बैंक का भी नाम आया है। वैसे तो ईडी की उसमें कार्रवाई में बहुत सारी जांच के नोबल कोऑपरेटिव बैंक के ऑफिसर्स भी इन ठगों के साथ मिले हुए थे, लेकिन चूंकि बैंकों को बचाना चाहते हैं ये लोग, बैंक अधिकारियों को, दूसरे सरकारी अधिकारियों को, इसलिए उनके ठीक ठीक नाम भी रिपोर्ट में दाखिल नहीं किए जा रहे हैं। नोबल कोऑपरेटिव बैंक की जगह उसको नोएडा कोऑपरेटिव बैंक लिख दिया गया है, लेकिन वो नोबल कोऑपरेटिव बैंक है जिसके फर्जी चेक करणपाल और संजय भाटी ने आपको थोक के भाव में बांट रखे हैं। दूसरी खुशखबरी की खबर यह है साथियों कि जो आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को तमाम ईमेल के द्वारा अपनी शिकायतें भेजी थी, उन तमाम शिकायतों को सुप्रीम कोर्ट दर्ज कर रहा है पीआईएल मान करके, जनहित याचिकाएं मान करके। बहुत सारे साथियों को पीआईएल नंबर इशू, डायरी नंबर इशू कर दिए गए हैं और हमारे वकील साहिबान की टीम ने उन तमाम ईमेल्स को, तमाम जो जनहित याचिकाओं के रूप में डायरी में दर्ज की हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उनको इकट्ठा करके एक बृहद क्रिमिनल रिट पिटीशन बना दी है, जिसमें हमने ये मांग की है कि एक तो ये बाइक बोट स्कैम जो है और इससे जुड़े हुए तमाम जो स्कैम हैं उन सबको सीबीआई जांच के लिए सीबीआई के हवाले किया जाए, इनमें नया फ्रेश मुकदमा दर्ज किया जाए अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून के तहत, और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करके स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाए और वहां 180 वर्किंग डेज के अंदर ट्रायल कंप्लीट करके आप सब लोगों का पैसा आपको वापस किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में हमारी ये लड़ाई है इतनी सी, और ये जल्दी ही लिस्टेड हो जाएगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और मैं समझता हूं अब कोई कारण ऐसा शेष नहीं बचा है सुप्रीम कोर्ट के पास जो हमारी रिट पिटीशन को अस्वीकार कर दे, हमारी बात को ना सुने और इस केस में सीबीआई जांच के आदेश पारित ना करे। संभवतः 101% ये काम अब
हो जाएगा आपका सीबीआई जांच